अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। इन्हीं में एक मराठा राजवंश भी था जो सर्वाधिक शक्तिशाली था। अतः नर्मदा नदी के दक्षिण विंध्याचल के समानांतर पर्वत श्रृंखला तथा सतपुड़ा के मध्य की भूमि महाराष्ट्र कहलाई। ठीक है, सतपुड़ा के मध्य की भूमि महाराष्ट्र कहलाई और यहीं पर मराठों का उदय हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे मराठों के उदय के क्या क्या कारण थे। मराठों के उदय के बहुत सारे कारण थे। उनमें से जो मुख्य कारण है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला जो कारण है उनके उदय का वह है मराठा की भौगोलिक परिस्थितियाँ। मराठों की भौगोलिक परिस्थितियाँ। दूसरा जो है वह मराठा संतों का प्रभाव। तीसरा है भक्ति आंदोलन का प्रभाव। चौथा हिंदू पुनर्जागरण और पांचवा है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियाँ। छठा जो है मुगल व दक्षिण के शासकों की लचर नीति। ठीक है, इस कारण भी जो है मराठों का विकास होता है। और सातवां है शिवाजी का चमत्कारपूर्ण व्यक्तित्व। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट था वह महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। मराठों के उदय के पीछे एक प्रमुख कारण महाराष्ट्र की उबड़ खाबड़ भौगोलिक परिस्थितियाँ थी। जैसे कि महादेव गोविंद रानडे ने अपनी पुस्तक राइज ऑफ द मराठा में लिखा है कि क्या लिखा है कि मराठा की उबड़ खाबड़ भौगोलिक परिस्थितियाँ और वहाँ की जलवायु मराठों को दृढ़ परिश्रमी और लड़ाकू बना दी थी। ये सब किसने कहा था? महादेव गोविंद रानडे ने। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियाँ। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियाँ। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने जो हिंदू विरोधी नीति अपनाया था, जैसे कि इसने हिंदुओं को जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तित करना चाहा, उन पर जजिया कर लगाया और उसके मंदिरों को नष्ट करना प्रारंभ किया। और इसी के विरोध में ये मराठा उठ खड़े हुए थे। अतः जादूनाथ सरकार, जीएस सरदेसाई और एमजी रानडे का मानना है कि मराठों का उत्थान औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का ही परिणाम था। ठीक है, जैसे कि उधर शिवाजी ने भी हिंदू पातशाही अंगीकार किया। गाय तथा ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया और साथ साथ हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि भी धारण की थी। इससे ये मराठे शिवाजी के नेतृत्व में उठ खड़े हुए। अगला जो पॉइंट है वह है भक्ति आंदोलन व संतों का प्रभाव। ठीक है, भक्ति आंदोलन और जो संत थे उनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। क्या प्रभाव है जानेंगे कि भक्ति आंदोलन के अनेक संत, जिसमें ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम एवं रामदास की शिक्षाओं ने मराठा राज्य के उदय में सहयोग किया। जैसे कि इन संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया तथा ब्राह्मण एवं गाय की सुरक्षा की गारंटी भी ली थी। ठीक है, अतः इसी से प्रेरित होकर ये मराठे उठ खड़े हुए। इसी प्रकार शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास ने अपनी पुस्तक 10 बोध में, उनका जो पुस्तक था, रामदास का जो पुस्तक था वह 10 बोध था। और उस पुस्तक में किसका जो है ये किया, उसमें कर्म दर्शन का उपदेश दिया, जिसका शिवाजी पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, मुगल व दक्षिण के शासकों की लचर व्यवस्था। ठीक है, इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि मुगल शासकों एवं दक्षिण भारत के अनेक शासकों की लचर नीति थी। उनकी नीति कैसी थी? लचर थी। मराठों के उदय में यह बहुत ही ज़्यादा जो है सहायक सिद्ध होता है, जिसमें प्रमुख रूप से अहमदनगर का बिखराव और बीजापुर की शक्ति का क्षीण होना तथा दक्षिण में मुगल साम्राज्य के विस्तार की धीमी गति उसको प्रोत्साहित करती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह शिवाजी का चमत्कारपूर्ण व्यक्तित्व। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, शिवाजी का चमत्कारपूर्ण व्यक्तित्व। मराठा राज्य के उदय के अनेक जो है कारण बताए गए, उनमें सबसे प्रमुख कारण शिवाजी का चमत्कारपूर्ण व्यक्तित्व है, क्योंकि बिना व्यक्तित्व के सभी कारण नगण्य साबित हो सकते थे। ठीक है, हालांकि रॉल्ट फिच ने कहा था, उनका मानना था कि इन मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था। ठीक है,
ऐसा किसने कहा? रॉल्फ फिच ने। अब हम लोग शिवाजी के पूर्वज के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे कि उनके पूर्वज कौन थे। शिवाजी के पूर्वज, आदि पूर्वज जो थे, उनमें सबसे पहला आता है सज्जन सिंह का नाम आता है। सज्जन सिंह जो थे वह सिसोदिया वंश से थे, ठीक है। और अलाउद्दीन के मेवाड़ पर आक्रमण से ये भागकर महाराष्ट्र चले गए थे। ये मेवाड़ से भागकर महाराष्ट्र चले गए थे। इनका जो 5वां पीढ़ी था उसी में उग्रसेन नाम का आता है। 5वां पीढ़ी में उग्रसेन इसका जो है वंश आता है। और उनके 2 पुत्र हुए, उग्रसेन के 2 पुत्र हुए। पहले जो होते हैं वह कर्ण सिंह होते हैं और दूसरा जो होता है शुभकर्ण होता है, ठीक है। और शुभकर्ण के वंशज को भोंसले कहा जाने लगा। शुभकर्ण के वंशज जो थे उन्हें भोंसले कहा जाने लगा, ठीक है। तो शुभकर्ण का जो पौत्र था वो उनका नाम बालाजी भोंसले पड़ा। और इनके 2 पुत्र हुए। पहले पुत्र जो थे वो मालोजी हुए और दूसरे वीढ़ोजी हुए, ठीक है। मालोजी का एक पुत्र हुआ, उनका नाम शाहजी पड़ा और शाहजी के पुत्र शिवाजी हुए। अब शिवाजी के आदि पूर्वजों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी का जो समय है वह 1627 से 1680 के बीच का है। इनका जन्म 10 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था और वह स्थान शिवनेरी के पहाड़ी दुर्ग पर स्थित है, ठीक है। इनके पिता शाहजी भोंसले थे। इनके पिता शाहजी भोंसले और माता जीजाबाई थी, ठीक है। इनका प्रभाव जो है, माता का सर्वाधिक इनके ऊपर प्रभाव रहा। और इनके आदि पूर्वज जो थे वह कौन थे? सज्जन सिंह थे। यह वंश इनका जो कौन था? सिसोदिया वंश, अभी हम लोगों ने पढ़ा। सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे। और इनके धार्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास थे, जिन्होंने 10 बोध पुस्तक की रचना की थी। इनके शिक्षक और संरक्षक दादा कोंडदेव थे और इनके राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव ही थे। इनका विवाह साई बाई सोमराबाई, जो कि राजमहिषी घोषित हुई थी, उनसे हुआ और पुतली बाई से हुआ। शिवाजी के राव के साथ जो है सती हुई थी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारा उपाधि भी धारण किया था। वो कौन कौन सी उपाधियां हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला, इन्हें हिंदू धर्मोद्धारक कहा जाता है, ठीक है। दूसरा उपाधि जो है वह छत्रपति शिवाजी, जो राज्याभिषेक के बाद इनका नाम पड़ा था छत्रपति, ठीक है। अगला है पहाड़ी चूहा। औरंगजेब ने ऐसा इनका नाम दिया था, पहाड़ी चूहा औरंगजेब के द्वारा घोषित किया गया था। अंत में औरंगजेब ने इन्हें राजा की भी उपाधि दी थी। इनका राज्याभिषेक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में विश्वेश्वर गंगा भट्ट द्वारा और 24 सितंबर 1674 को रायगढ़ में निश्चलपुरी गोसाई द्वारा तांत्रिक तरीके से इसका राज्याभिषेक कराया गया था। और इसकी राजधानी जो थी वह रायगढ़ थी, जिसे ईगल्स नेस्ट भी कहा जाता है। रायगढ़ ईगल्स नेस्ट। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।